झाझा विधानसभा क्षेत्र एवं बोड़वा पंचायत सिकरडी सिमरका मोड़ के पास मॉडल नवनिर्मित थाना भवन का निर्माण कराया जा रहा है। बोड़वा पंचायत के जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, आम नागरिक शुरुआती दौर में ही भवन निर्माण कार्य सामग्री में भारी गड़बड़ी, लोकल ईंट, जंग लगी हुई छड़ें, घटिया सीमेंट, बालू, 2 नंबर मिलावटी का प्रयोग किया जा रहा है। इंजीनियर कैसे वीडियो बनवाकर प्लिंथ से छड़ें निकलवा लेते हैं, सभी सामग्री में मिलावटी या जांच का विषय है। प्रशासनिक भवन में वो भी थाना बनाए जा रहे कार्य में अनियमितता, थाना पुलिस रहती है। पुलिस प्रशासन के लिए यह ड्यूटी देने के साथ रहने की व्यवस्था होगी। बयानों में एवं सूत्रों के हवाले से यह कहा जा रहा है कि हम सबों को रक्षा करने वाले पुलिस कर्मियों को यदि किसी तरह नुकसान होता है तो इस थाना भवन बनाने वाले इंजीनियर दोषी होंगे। इसलिए इस थाना भवन निर्माण में आवाज उठा रहे हैं। इधर इंजीनियर 2 महीने से निर्माण कार्य हो रहे थाना देखने नहीं आए हैं। पत्रकार के सवाल पर इंजीनियर ने कहा, कल आ रहे हैं साइट पर, यदि लोकल ईंट लगा मिला तो उस दीवार को तोड़वा देंगे। इंजीनियर साहब, आपने जो छड़ लगवाया है प्लिंथ में और वीडियो बनवाकर फिर निकलवा दिया, क्या इसके लिए प्लिंथ एवं पिलर दीवारें भी तोड़वाएंगे? इस थाने निर्माण में इंजीनियर साहब के कार्यों की जांच हो एवं कार्रवाई हो। झाझा से ब्रह्मदेव प्रसाद यादव के साथ बलजीत कुमार पासवान की रिपोर्ट। नमस्कार, न्यूज इंडिया 24 से बलजीत पासवान आज पहुंच चुके हैं बोड़वा सिकरडी मोड़। यहाँ पे जो है मॉडल थाना बन रहा है। ये मॉडल थाना में हम दिखाएंगे क्या क्या कमियां हैं और किस तरह से घोटाला हो रहा है। चाहे वो बंगला ईटा लगा रहे हैं, 2 नंबर का देख लीजिए छड़, जिस तरह से जंग लगा हुआ है। आइए हम दिखाते हैं किस तरह से ये जंग लगा हुआ है। देखिए, इस तरह से अगर जंग लगा हुआ, अगर उस मॉडल थाना बनेगा, अगर कल ध्वस्त हो जाते हैं तो ये जिम्मेवारी किसकी होगी? वो इंजीनियर की, जिसने यहाँ का नक्शा बनाया। अब हम दिखाएंगे यहाँ का किस तरह का बालू, मिट्टी मिला हुआ, आधा मिट्टी आधा बालू। आइए और दिखाइए, देख लीजिए, यही है बालू। इससे मॉडल थाना बनेगा। अगर ध्वस्त हो जाता है, गिर जाता है, तो इसकी जिम्मेवारी सिर्फ इंजीनियर, ठेकेदार का नहीं होगा, क्योंकि इंजीनियर इसको तैयार किया ना कर। अब हम दिखाएंगे यहाँ का सीमेंट किस तरह का गिट्टी बना हुआ ढिक्का ढिक्का हो गया है, उसे दिखाएंगे। रोकिए, थाना का अब जो सीमेंट लग रहा है क्या क्वालिटी का है, आइए अब हम दिखा रहे हैं। देखिए, इसी झोपड़ी में रखा हुआ है, करकट वाला में, और ये देख लीजिए कौन सा है, कोणार्क सीमेंट। और कोणार्क सीमेंट में मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि ये कोणार्क सीमेंट देख लीजिए ढिक्का ढिक्का हो गया। ये मैं फुटेज में भी दिखाया, गोटी गोटी बना हुआ है। इस तरह का अगर सीमेंट लगेगा तो क्या मॉडल थाना जो बन रहा है वो ध्वस्त हो जाएगा? किसकी जिम्मेवारी? वो इंजीनियर की होती है। ठेकेदार तो बनाने के लिए देता है, मगर पास करता है इंजीनियर, तैयार करता है इसका नक्शा। ये भी देख लीजिए, अल्ट्राटेक किस तरह से ये जम गया है। मेरा हाथ नहीं धस रहा, ये नहीं धस रहा। बताइए, ये अब ये इस तरह का चूर के अगर लगा दिया जाता है, अभी इंजीनियर बताया जो भी होगा कमियां उसे पूरा किया जाएगा। अगर मान लिया जाए यहाँ जांच नहीं होता तो उस तरह का ही आप काम कर देते इंजीनियर साहब से। अब हम दिखाएंगे वो बंगला ईटा जो आ गया है। मॉडल थाना का हम दिखाते हैं, बंगला ईटा किस तरह से लगा दिया सजा के। अब यहाँ बंगला ईटा देखिए, पहले लगाया है 3 नंबर चिमनी ईटा, वो है 1 लाइन। आप कैमरामैन जरा नजदीक आ जाइए और दिखाइए, 1 नंबर ईटा के जगह पर 3 नंबर ईटा। और दूसरी बात है, वो सोचने वाली बात है कि बंगला ईटा, लोकल बंगला ईटा लगा दिया है। देख लीजिए, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ईटा, ऊपर और नीचे एक ईटा, चिमनी ईटा, वो भी 3 नंबर लगाया है। अब ये सोचने वाली बात है कि इस तरह से अगर इंजीनियर देख के अनदेखा कर रहा है तो इंजीनियर को क्या सजा मिलना चाहिए, क्योंकि सारी कमियां इंजीनियर में है। वही जो है नक्शा बना के दिया है तैयार करने का, और इंजीनियर कहते हैं कि 4 दिन से, मगर यहाँ का ग्रामीण का कहना है 1 महीना से वो नहीं आया है। अब हम यहाँ जानेंगे, यहाँ का देख लीजिए, कुछ ग्रामीण भी है और हमारे नेताजी भी है। आप क्या कहते हैं, जो जंग लगा हुआ छड़ है और इस बीम में क्या पड़ा है नहीं पड़ा है, क्या बताना चाहिएगा अमित सर?
जी, इसमें जो अभी आप जैसा कि बता रहे थे कि ईटा का जिक्र आपने किया, बंगला लगा हुआ है और चिमनी दोनों मिक्स करके लगाया गया। और बीम में जो है, बीम में ढलैया जो किया गया है उसमें जो रिंग लगता है वो रिंग जो है बांध के लगाया गया। उसके बाद जो है ढलैया से पूर्व जो है उसको निकाल लिया गया, जिसका कि साक्ष्य मेरे पास है। अगर जरूरत होगा तो बीम और रड दे दिया था दिखावटी के लिए, दिखावटी मैंने रिकॉर्डिंग के लिए, जो विभागीय रिकॉर्डिंग होता है, वीडियो बनता है, हाँ। उसमें बनाया गया और उसके बाद जो है रिंग को बाहर निकाल लिया गया। इसी तरह सिर्फ रिंग को बाहर निकाल लिया या छड़ को? नहीं, सिर्फ रिंग को। उसके बाद नीचे जो है, क्योंकि प्लिंथ बीम में फर्स्ट में जो 14 इंच का ढलैया है उसमें से लगभग 4 टन छड़ बाहर निकाला गया, जो 16 mm और 12 mm दोनों मिला के। और ये चीज मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, उसका साक्ष्य है, हम देंगे। अब अमित जी ने अभी बताया कि ये जब ढलैया की तैयारी हो रही थी तो ये ढलैया में जो है उस समय वो वीडियो इंजीनियर बना लिया कि सारा चीज दे रहे हैं, मगर अमित जी के पास साक्ष्य है कि इसमें जो है जिस समय ढलैया हो रहा था दिखावटी के लिए दिया और रिंग निकाल लिया गया, उसके बाद ढाल दिया गया। आखिर कौन है इंजीनियर साहब और ऐसा अत्याचार क्यों कर रहा है? ये मॉडल थाना भवन बन रहा है, क्या प्रशासन को ही आप मार देना चाहते हैं, हत्या कर देना चाहते हैं? इस तरह का 2 नंबर का अगर मान लिया जाए, आप काम कीजिएगा, कल अगर हमारे सुरक्षा करते हैं सिपाही प्रशासन और उसी को आप ध्वस्त कर देना चाहते हैं डुप्लीकेट बनाकर। ये अमित जी ने साक्ष्य के साथ बता रहे हैं, अब हम इनका साक्ष्य भी लेंगे। अब आगे हम दिखा रहे हैं कि किस तरह का बालू गिट्टी आप किस तरह का ये ईटा लाइए भाई साहब, देख लीजिए, ये है बंगला ईटा। देखिए क्या कर रहे हैं, देखिए देख लीजिए बंगला ईटा क्या है, ये बंगला ईटा चूर हो रहा है या मट्टी की तरफ चूर हो रहा है, हाथ से मारे सर, ये हाथ से मारा और ऐसे करके हम पटक रहे हैं तो ये चूर चूर हो रहा। बताइए अब इंजीनियर साहब आप ही बताइएगा कि ये जो ईटा चूर हो रहा है इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आप बोलते हैं कि बदली कर देंगे, अगर बदली करना है तो ये बीम तोड़ना होगा, इसमें भी छड़ दिखाना होगा आपको कि क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है। 5 दिन में काम हुआ ये। ज्यादा ईटा जोड़ा गया है। बालू 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 भी तो मिट्टी भरा हुआ है, आधा बालू आधा मिट्टी। कहाँ से बालू मंगवाते हैं? कौन क्वालिटी का बालू मंगवाते लगवाते हैं? बालू है, जमुई का होगा, सोनो का होगा, और का ये 2 नंबर का बालू है। 2 नंबर का बालू होगा तो वो अपन ले जाएगा उठा करके। ठीक है, कितने बजे आप आएंगे? अब अभी तो हम घर से लौट करके आपको रिंग करेंगे, आप आ जाइएगा, बता देंगे। आपके सामने वहाँ चलना रखा हुआ है, उसका सिर्फ निकाल देंगे, गलत होगा अपना दूसरा गिराएगा। अब सब साइड पे एक्सपेरिमेंट रखा हुआ है। हाँ, और ऐसा कोई गिट्टी भी हो तो उसका भी एक्सपेरिमेंट हो जाता है पहले। सीमेंट भी बेकार पड़ा है, खराब हो गया है। वो बेकार होगा तो वो कर पड़ेगा, वो फलने जाएगा, उसे तो हम रखत होती है। हमारा 3 महीना के अंदर से होना चाहिए। ठीक, 3 महीना के अंदर से होगा तो उसका जाएगा, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो दीवार लगा है उसके देख रेख में। और शुरू से सतीश यादव आपका नाम है जी, कहाँ घर है आपका? इसी गांव से रहने वाला हूँ, सिकरडी का। अच्छा, और यहाँ मॉडल थाना बन रहा है हम लोगों का, बहुत सौभाग्य की बात है। लेकिन ये इंजीनियर के द्वारा जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जो देखिए आप सामने देखिए ये क्या क्या ईटा है। ये तो हम लोग गरीब आदमी झोपड़पट्टी वाले भी इस तरह का ईटा नहीं लगाते हैं सर। देख लीजिए जंग लगा हुआ छड़, उसके बाद अंदर में भी चूड़ी नहीं दिया गया है। हम लोग भी पहले से भी देख रहे हैं, बोलने के बाद धमकी भी देता है, बोलता है तुम लोग कौन बोलने वाले होते हो। कौन धमकी देता? ठेकेदार के द्वारा दिया जाता है, बोलता है तुम लोग बोलने वाले कौन होते हो। कौन है ठेकेदार? ठेकेदार का नाम तो नहीं जानते हैं, आता है गाड़ी सफारी से आता है, उसके बाद चला जाता है। हम लोग कभी कभी बोलबो किए तो धमकी देता है, बोलते तुम लोग कौन बोलने वाले होते हो यहाँ। तो आपने थाना में शिकायत किया? थाने में नहीं किए सर, हम लोग तो आप लोग से गुहार लगा रहे हैं, सब लोग से गुहार लगा रहे हैं। अब हम लोग जाए कहाँ? आपका कहने का मतलब है कि जो मॉडल थाना बन रहा है जी,
उसमें डुप्लीकेट सामान, छड़, सीमेंट, बालू, जी। ईटा, सारे चीज मिलावटी है। जी सर, सामने देख लिया जाए, सामने हम लोग दिखा रहे हैं सर, हम लोग कहीं नुका के नहीं बोल रहे हैं, सामने देख रहे हैं सर। और बोलिए तो आपका सामने सर देख लीजिए, ईटा रखा हुआ है सर, क्या ईटा का मलबा है सर, इस तरह का मने है। और छड़ भी देखा जाए सर किस तरह से रखा हुआ है, 2 साल से छड़ रखा शुरू हुआ है, उसी बाद छड़ लाया गया है, उसके बाद तो फिर दोबारा छड़ आया नहीं, वह जंग लगा हुआ, बालू भी जो है मट्टी आधा जंग लगा हुआ भी छड़ पुराना ही डाल रहा है। जी सर, सब देख सामने दिखा रहे हैं सर, बालू भी देख लीजिए सर किस तरह से बालू आधा मिट्टी आधा है, काम कर रहा है सर। और हम लोग को बोलने के बाद तो उल्टे और ठेकेदार सब धमकी देता है, बोलता है तुम लोग बोलने वाले कौन होते हो। हम लोग थोड़ा चाहते हैं सर थाना बने, हम लोग को सुविधा मिले और बढ़िया से पुलिस प्रशासन रहे, जो कि हम लोग का अस्थायी माने जो ऐसे थाना बनेगा, डुप्लीकेट सामान धरा, तो बाद में इस थाना का क्या हाल होगा? ये गिरेगा सर, इसमें तो हम लोग को भी जिम्मेदारी बनता है कि अब पुलिस प्रशासन इसमें अगर कहीं कुछ होता है तो हम लोग को भी दौड़ के उठाना होगा, हम लोग को भी दौड़ के कुछ करना होगा। हम लोग यहाँ माने तमाशा बनाएगा ये लोग, इंजीनियर साहब आते हैं बस गाड़ी से घूम के चले जाते हैं, हाँ ठीक हो रहा है, कोई किसी को बोलने नहीं देता है, नहीं चलने देता है, ना तो लोकल आदमी को इसमें कुछ इन्वॉल्व है कि हाँ काम कैसे हो रहा है, न लेबर को रखता है, न मिस्त्री रखता है इसमें, सारे बाहर के काम करने वाले, सारा लेबर मिस्त्री सब बाहर का काम कर रहा है। सिक्काडीह बोड़वा में मॉडल थाना बन रहा है। ये जो थाना बन रहा है, किस तरह का थाना, कितना मतलब अच्छी तरह से बन रहा है? देखिए ये देखने योग्य है थाना। यहाँ का सीमेंट बिल्कुल पत्थर बन चुका है, यहाँ का जो बालू है वो आधा मिट्टी आधा बालू है, बिल्कुल चलने लायक नहीं। छड़ जितना सरिया है देखा जाए, आप खुद देखे हैं, सब में जंग लग चुका है। या ईटा देख रहे हैं, ईटा का स्थिति क्या है, पूरी तरह से रद्दी लोकल ईटा। जो चिमनी भी है वो 3 नंबर का चिमनी है, तो सब गलत हो रहा है। जिसके कारण से हम जेई साहब से यहाँ से बात किए, तो जेई साहब का बयान है कि नहीं हम छुट्टी में हैं, जो कि यहाँ ग्रामीणों का कहना है कि काफ़ी दिनों से वो नहीं आए। और उनका एक एहसान है हमारे जो जेई महोदय का कि अरे शुक्र मनाइए कि वहाँ पे थाना बन रहा है। लग रहा है जैसे ना जेई साहब बहुत बड़े बिहार का वो सीएम है, वो जेई नहीं है। उनके बात करने का तरीका से लगा कि वो बिहार का सीएम हम लोगों पे एहसान कर रहे हैं। एसडीओ साहब से हमारी बात हुई तो एसडीओ साहब ने साफ बोला कि हम कुछ महीनों से वहां नहीं गए। आखिर जेई और एसडीओ किस लिए यहाँ पे हैं? से एहसान करने के लिए, ग्रामीणों के लिए, या जो बिल्डिंग बन रहा है इसके एहसान करने के लिए जेई और एसडीओ हैं। हम जो भी विभागीय पदाधिकारी से साफ तौर पे मांग करते हैं कि इसकी उचित जांच कर और जेई और एसडीओ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस जेई और एसडीओ के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आगे जन अधिकार पार्टी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी।